स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। ठीक है, ये सेट थ्योरी का हमारा पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा सेट होता क्या है। सेट का मतलब इन जनरल हम अपनी भाषा में सुनते हैं कि सेट बना लो या इकट्ठा कर लो। तो सेट का मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी को कलेक्ट करना। लेकिन कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ को कैसे भी इकट्ठा कर लो, किसी के साथ किसी को भी इकट्ठा। जब आपसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर दिया जाता है कि सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करने का पर्पज ये नहीं होता कि आप सबको इकट्ठा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट एक एग्जाम्पल है, आपको वो चेयर्स का बहुत सारा कलेक्शन दे दिया जाए और उसमें अलग अलग टाइप, अलग अलग साइज के चेयर्स का कलेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, एक साइज के चेयर्स को एक जगह इकट्ठा करते, दूसरी साइज को दो, क्योंकि उसमें आप सेट नहीं कर सकते। मतलब उसमें एक डिस्टिंक्ट रूल, एक अलग रूल या यूनिक रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट या अनदर टाइप को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बिल्ड डिफाइन तरीके से क्या करते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो सेट हमारा क्या होता है कि a well defined collection of distinct objects is known as सेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। मतलब कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे वर्ड आया क्या, वेल डिफाइंड, और एक वर्ड यहाँ पे आया डिस्टिंक्ट। दो आपके ऐसे वर्ड हैं जो आपकी पूरी सेट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ये आपका वर्ड क्या है, वेल डिफाइंड। यहाँ से तो वेल डिफाइंड का वर्ड का मतलब क्या था, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब हमारा होता है कि वेल डिफाइंड का मीन्स हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ऐसा हो जिसको हम पूर्ण रूप में वेल डिफाइंड, मतलब उनको हम किसी रूल के अंडर में, किसी रूल की तरीके से हम बोल सकते, जो पॉसिबल हो किसी रूल के अंडर में करना। दैट मीन्स दैट इज अ रूल which is possible to say। मतलब एक ऐसा रूल हो जो किसी जगह पे या किसी से बताने में क्या हो, पॉसिबल हो। और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है कि डिस्टिंक्ट। हमारे पास दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम टोटल का टोटल, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मीनिंग ही क्या होता है, अलग अलग होना। तो दैट मीन्स हमारे पास सेट की थ्योरी में या सेट के डेफिनेशन में हमारे पास क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब ऐसा कलेक्शन जिनको हम किसी रूल के फॉर्मेट में बोल सके, पॉसिबल हो कहना। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, उसके ऑब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, उसके डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हो। दैट मीन्स बी डू नॉट रिपीट, ऐसे एलिमेंट हो जहां पे हम बोल सकते हैं बी डू नॉट रिपीट, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, वहां उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। बेसिकली सेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। किसी सेट को डिस्क्राइब करना, किसी सेट को अगर हमको डिस्क्राइब करना होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं।
तो दो तरीके ऐसे हैं सेट को डिस्क्राइब कर। पहला हमारा सेट बिल्डर या रोस्टर बोलते हैं, कोई कोई रोस्टर पहले रखता है, कोई कोई सेट बिल्डर पहले रखता है। दैट मीन्स देयर आर टू मेथड, देयर आर टू मेथड, देयर आर टू मेथड टू डिस्क्राइब अ सेट। किसी सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारा क्या है, रोस्टर मेथड। क्या होता है, रोस्टर मेथड, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, सेट बिल्डर। दूसरा हमारा क्या है, सेट बिल्डर मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड और सेट, दो हमारे पास दो तरीके हैं हमारे पास, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर मेथड हमारे पास है ये, जो कि हमारा सेकंड मेथड है, ठीक, सेकंड मेथड। तो बात करते हैं कि आपका पहला मेथड, पहला रोस्टर मेथड क्या होता है। ठीक है, रोस्टर मेथड का यूज हम वहां करते हैं जैसे कि हमारे पास क्या एक लिमिटेड कलेक्शन है किसी चीज का, या किसी भी ऑब्जेक्ट का लिमिटेड कलेक्शन है, जिसको हम अच्छे से काउंट करना तो मान लो छोटी चीज हो गई, फिर भी हम एक हमारे पास कलेक्शन जो है छोटा कलेक्शन हो। जब छोटे कलेक्शन की बात होती है तो हम इसको क्या करते हैं, जब एलिमेंट को एक साथ कलेक्ट करके, ए मेथड इज डिस्क्राइब्ड लिस्टिंग। यहाँ पे एलिमेंट को हम क्या कर रहे होते हैं, लिस्ट कर रहे होते हैं एलिमेंट को, या उनको सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम रोस्टर मेथड का अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स इन दिस मेथड, in this method a set is described by listing all its element, by listing all its एलिमेंट्स। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को जब हम लिस्टिंग कर लेते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की बात करें तो इफ मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसी बात दी गई जहां पे कि लिखा जाए, पहला एग्जांपल, if A is set of odd natural number, set of odd natural numbers, set of all natural numbers less than 10। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, रोस्टर मेथड का अप्लाई कब करते हैं, जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस हो जहाँ पे हमारे पास बहुत छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा कलेक्शन लेना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, रोस्टर मेथड का यूज करते हैं। अब क्या बोला गया, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हमको क्या करना, सेट फॉर्म में करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए इज इक्वल टू, हम क्या अप्लाई करेंगे, करली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, और ऑड नेचुरल नंबर में कौन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, अगला हमारा 9 आएगा। यही इतने डिजिट आपके आएंगे, और इसको करली ब्रैकेट में अगर हम लिख देंगे तो यही हमारा क्या हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। तो रोस्टर मेथड हमारा क्या होता है, एक छोटे कलेक्शन के लिए, छोटे अगर हमारे पास कम एलिमेंट है, थोड़े एलिमेंट है, ऐसी कंडीशन में जब हमको क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है किसी को, तो हम वहां पे किसका, रोस्टर मेथड का अप्लाई करते हैं। क्लियर। अगली बात आती है हमारा सेट बिल्डर का। किसकी बात है, सेट बिल्डर। दूसरा हमारा क्या है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर में कंडीशन का, सेट बिल्डर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कलेक्शन क्या हो, ज्यादा हो। कलेक्शन ज्यादा होगा मतलब हम क्या बोलते हैं,
कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अभी मैं यहाँ पे मैंने बोला कि a सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोला था, लेकिन अभी हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर में तो हमको पता है इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन उनको अगर हम लिस्ट में इस तरह से लिखने की कोशिश करें तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते। या फिर हम बोल दें कि ऑल ऑड नंबर्स, या फिर बोल दें ऑल इवन नंबर्स का कलेक्शन आपको बनाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक सेट बिल्डर मेथड, जो हमारा सेकंड मेथड है, सेट बिल्डर के फॉर्मेट में लिखना शुरू कर देते हैं। तो दैट मीन्स सेट बिल्डर मेथड हम किसको बोलते हैं, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, लिस्टिंग द एलिमेंट, लिस्टिंग द एलिमेंट, लिस्टिंग द एलिमेंट्स of a set, of a set, sometime difficult, sometime difficult, sometime difficult, or the set, or the set, or the set like as roster is impossible, then use सेट बिल्डर मेथड। हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एग्जाम्पल ले लें सेट बिल्डर मेथड से, एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। पहला है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऐसी कंडीशन में ध्यान दो, जब हम उसको आपको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ऑल ऑड नंबर्स। जहां पे हमारा एक्स क्या है, ऑल ऑड नंबर। या दूसरे एग्जांपल की बात करें तो set A has all natural numbers। तो इसको जब सेट बिल्डर में लिखेंगे तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमारा क्या होगा, सेट ऑल नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। तो हमारे पास सेट को डिफाइन करने के यही दो तरीके होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्मेट होता है, दूसरा हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्मेट होता है। क्लियर। तो सेट क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से बना हुआ होता है, उसको हम सेट बोलते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला आपका रोस्टर मेथड है और दूसरा हमारा सेट बिल्डर। रोस्टर मेथड हमारे पास जब अमाउंट या एलिमेंट्स का कलेक्शन कम होता है, थोड़ा होता है, तब हम क्या करते हैं, रोस्टर मेथड का यूज करते हैं। और जब हमारे पास एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, आपका सेट बिल्डर का यूज करते हैं। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट सबसे पहले जाने फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो, फाइनाइट का मतलब जो फाइन हो, जो फाइनाइट जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं या जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, अ सेट इज said to be finite set
finite set if the number of its elements is finite. That means, that is, element can be counted. Element can be काउंटेड, या हम एलिमेंट को क्या कर सकें, काउंट कर सकें, या वन बाई वन ऑब्जर्व कर सकते हैं. वन बाई वन ऑब्जर्व, या वन बाई वन हम इसको क्या कर सके, ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द काउंटिंग ऑफ विद द काउंटिंग कमिंग टू एन एंड. मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जो फाइनाइट सेट होता है, जिसको हम फाइनाइट बोलते हैं, तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है अ सेट इज सेट टू बी अ फाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट इज फाइनाइट. अगर इसके एलिमेंट सब क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए. फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट कैन बी काउंटेड. ऐसे एलिमेंट जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं वन बाई वन. उनको क्या, वन बाई वन काउंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व विद द काउंटिंग कमिंग टू वन एंड. मतलब उनकी काउंटिंग एक एंड से दूसरे एंड तक पॉसिबल हो. जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम लिखें, जैसे कि आप बोल सकते हो अ सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. अ सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं, 26 होते हैं. सबको बहुत अच्छे से मालूम है. तो अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें, अ सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज फाइनाइट सेट. ये आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा. दूसरा एग्जांपल और क्या हो सकता है आपका, जैसे हम बोल दें अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री लेस देन 300. इसको भी हम काउंट कर सकते हैं. दैट मीन्स फाइनाइट सेट वे होते हैं जिनको हम आसानी से काउंट कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, अगला होगा इनफाइनाइट सेट. क्या होगा, इनफाइनाइट सेट. अगला पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट सेट है. तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो सेम कंडीशन, अगर हमारा फाइनाइट सेट है, अ सेट इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट इज फाइनाइट. दैट मीन्स इनको हम काउंट कर सकते हैं. दैट मीन्स इनफाइनाइट का मतलब क्या था, ऐसे सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. दैट मीन्स क्या बन जाएगा, अ सेट इज said to be infinite if the number of its element is infinite. That means, that is, elements cannot be
काउंटेड। दैट मीन्स जब हम एलिमेंट्स को आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते कितना है कहाँ तक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब इसको 1 by 1 ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता काउंटिंग एट इन तक। क्लियर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, जैसे कि हम बोले सेट ऑफ ऑल पॉइंट प्लेन अल्फा इज एन इनफाइनाइट। जैसे बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज अ प्लेन अल्फा एन इनफाइनाइट सेट। या फिर सबसे सिंपल एग्जाम्पल की बात करें, इनफाइनाइट सेट में हमारे पास कौन कौन आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दूसरा आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इस तरह आपका नेचुरल आपका इंटीजर भी होगा, रियल नंबर भी होगा आपका। ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा कलेक्शन हमारा क्या है, इस इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन होता है। क्लियर। इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट समझ में आ गया आपका। इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जहां पे हम सारे एलिमेंट को या उनके एलिमेंट को 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप हम काउंट कर सकते हैं, और हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। और उसके बाद हमारा क्या था, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आ सेट टू बी इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट इज इनफाइनाइट। अगर इसके एलिमेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनमें जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है, अगर अगले पॉइंट पे ध्यान दिया था, अगला हमारा क्या था, नल सेट। क्या होता है, नल सेट। अगला हमारा क्या है, नल सेट। नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन वो सेट हो, डिफाइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम लिखें तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट। ऐसा सेट जहां पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट वहां पे ना आ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। नल सेट के और भी कई नाम है, जैसे इसको हम बोलते हैं आर वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं। या कोई इसको बोलता है इम्पटी सेट बोलता है, कोई क्या बोलता है, इम्पटी सेट बोलता है। या फिर इम्पटी सेट, जहां तक इतना सा नाम इसका नल है, वाइड है, इम्पटी सेट है, ये इनके अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। तो नल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट या वाइड सेट या फिर इम्पटी सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई 5। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम इसको खाली कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ऐसे हम सिंबल्स इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो नल सेट क्या हुआ, ऐसा सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जहां पर कोई भी एलिमेंट ना हो, पूरा का पूरा खाली हो, फिर भी वो सेट का काम कर रहा हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। नल सेट को वाइड सेट या एम्प्टी सेट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज डिनोटेड बाई 5। इसको हम क्या, 5 एक सिंबल है जिससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में आपका पहला एग्जाम्पल जैसे आपसे बोला जाए कि पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स इन आर। हम मान लेते हैं ये कौन सा मेथड है, अभी हम पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड में है। सेट बिल्डर हम इसको लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इन आर is an integer and x square is equal to 2।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, हमने क्या बनाया, x इन r, मतलब जो x है ये क्या है, इज एन इंटीजर, ये क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर किस तरह से है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब सोचो दुनिया में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको स्क्वायर करने के बाद वो 2 देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह आपका सेट 5 सेट हो गया, या फिर इसको इम्पटी सेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट बोलते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सेट बिल्डर में ही लिख रहे हैं x सच दैट x इन r, x कहाँ पे है, r में बिलोंग करता है, क्लियर। जब हमारा x r में बिलोंग कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या लिखें, कुछ ऐसा लिखें, एंड x के बारे में लिखें, एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो यहाँ पे, क्या ऐसा कंडीशन कभी पॉसिबल है कि यक्स एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि कहाँ से, रियल नंबर से हो, और यक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दो और क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। देखो ये क्या है, इसका पावर क्या है, 2 है, दैट मीन्स ये क्या है, एक इवन पावर का एलिमेंट है। इवन की पावर के एलिमेंट में आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, हमेशा क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा। और पॉजिटिव के साथ अगर प्लस 1 को ऐड करो, कभी भी 0 पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा सेट कहलाएगा, हाई सेट कहलाएगा, या फिर इम्पटी सेट कहलाएगा। ओके, बातें समझ में, ठीक। इसके बाद की कहानी कल करेंगे, या इसके आगे का लेक्चर सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। तो नल सेट तक हमारा हो चुका है, ठीक। तो नल सेट के बाद हमारा सिंगलटन आता है। बहुत सारे सेट हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके आगे पढ़ लेंगे। तो आज की कहानी लेक्चर इसी समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप लोग को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, हेल्पफुल हो रहा हो, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।